इस देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करने वाले ऐसे छपड़ी के ऊपर एफआईआर हो गया है। चलो, नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया और किस धारा के नियम से दर्ज हुआ है ये आपको मोबाइल के स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई देता ही होगा। हाँ, फाइनली इनके ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज होता है। तो भैया इनका प्रक्रिया क्या निकलता है आपको सुनाते हैं। क्या मेरा कोई वकील मदद कर सकता है? अरे वकील को फीस देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। और हाँ, CIC बैंक में अगर पैसा भी है तो 519 रुपया है, और जिसमें से 500 रुपया हम तबला वाले के दे देंगे, जिससे मेरा गाना रिकॉर्ड हो जाएगा और वो गाना को हम कल रिलीज भी कर देंगे। अरे बताओ भाई, इनके ऊपर केस भी हो गया है और वकील भी चाहिए फ्री में, और इनके पास पैसा भी नहीं है, और बात इतना लंबा करती है। और भैया सीधा सपोर्ट पाकिस्तान करती है और टारगेट सीधा BJP वाले कर देते हैं। सरकार मेरे ऊपर FIR करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। तब FIR के मजा लो ना, अरे भरपूर मजा लो। पर इनके ऊपर FIR किसने किया है, अरे खुलासा आपको सामने ही कर देते हैं। हमारे साथ अभय सिंह निर्भीक जी हैं और इन्होंने पहली FIR लखनऊ में दर्ज कराई नेहा सिंह राठौर के ऊपर। अरे ये नेहा सिंह राठौर के ऊपर केस क्यों कर दिया भाई? अरे नेहा सिंह राठौर तो इनको कुछ बोले भी नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, अरे देश के विपक्ष में कोई व्यक्ति अगर बात करता है ना, तो देश का हर नागरिक का फर्ज यही बनता है उनको सबक अच्छा तरह से सिखाए और काफी बढ़िया से सिखाए। लेकिन ये भाई साहब तक एक आर्मी का बेटा है। अरे इनका पिताजी आर्मी में रह चुके हैं, जो सच्चे देशभक्त होने के कारण से भैया इनको FIR में लपेट दिए हैं और केस का मजा काफी अच्छे से सिखा भी दिए हैं। चलो अब बात करते हैं मुंबई के बारे में। अरे आज भी लोग वही क्रोध में, वही गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अरे आज भी लोग भूलने के नाम नहीं ले रहे हैं, काहे कि जख्म इतना गहरा दिया कि भैया आज तक भी टभक रहा है। अरे यही पहलगामा के मैटर पर लेकर भैया पूरे भारत में काफी क्रोध का माहौल बना हुआ है, जिस कारण से मुंबई में कुछ नागरिकों ने अरे रोड पर पाकिस्तानी का तिरंगा चिपका दिया था और उसमें आना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन वहाँ के मुसलमानों को इतना तकलीफ लगता है कि भैया उस पर दोनों के बीच बहस भी हो जाता है। जाने दो, देखो जो भी है आप देखो, यहाँ हिंदी में पाकिस्तान लिखो, मैं पैर रख के जाऊंगा। लेकिन ये झंडे को अपमान करना, ये हमारे संविधान में नहीं कहता। लिखो ना पाकिस्तान, मैं उसे। अरे चलो अब बात करते हैं पवन सिंह का ऐसा कारनामा जो आप भी सुने काफी दंग हो जाएंगे। अरे पवन सिंह के चाचा के बेटा का भैया तिलक समारोह था, जिसमें पवन सिंह नहीं आए थे। अरे भोजपुरी के दिग्गज से दिग्गज कलाकार लोग, अरे बड़े से बड़े सुपरस्टार लोग, अरे अनुपमा यादव, राकेश मिश्रा, अरे और भी कलाकार आए थे। अरे वही छोटे आर्यन बाबू भी आए थे। लेकिन आपको बता दे, अरे वही पवन सिंह का भूत मैनेजर से लेके अरे वर्तमान मैनेजर, मतलब दोनों मैनेजर वहां पर मौजूद थे, लेकिन पवन सिंह नहीं आए थे। अरे इतना ही नहीं, तिलक समारोह में दीपक दिलदार आए थे, जो अश्लील गाने का काफी नामी गामी कलाकार है। अरे भैया इसमें बातों पर सीधा खेसारी लाल यादव के ऊपर सीधा उंगली कर रहे हैं। अरे इनडायरेक्ट नहीं, सीधा डायरेक्ट तीर मार रहे हैं। ये आशीर्वाद कौन भैया के मिलल? भैया आबाद हो गई नहीं, जोरे वाला देख के बर्बाद। अरे चलो दोस्त, अब बात करते हैं टुनटुन लाल यादव के बारे में। अरे भैया ये तो बाल बचते हैं। अरे सच कहो तो इनको टैलेंट इतना अच्छा है जो मंच को संभाल लेते हैं। अगर टैलेंट थोड़ा भी बिगड़ जाता तो भैया आप इस वीडियो में आप इनको अंदाजा लगा सकते हैं। अरे रमुआ भैया का हो अरे ये भाई साहब इतना उतबले हो गए थे, इतना गुस्से में हो गए थे कि लग रहा था टुनटुन लाल से भैया अब ही मार कर लेगा। लेकिन यही टुनटुन लाल थे भैया इनको संभाल रहे थे। अरे भैया कहते जा रहे थे, अरे इनको तो ये भी कर रहे थे कि आप हमको 2 हाथ मार लीजिए, आप मेरा बड़े भाई है। लेकिन ये भाई साहब तो मानने के लिए तैयार नहीं है। और टुनटुन लाल से भैया ये तो माइक छीनने के लिए भी काफी तैयार हो गए थे। प्यार मिलेला माइक में ना। अरे भाई लोग, जब आप इतना देख लिए तो अगला स्टेप वायरल वीडियो भी देख कर जाइए। क्या हुआ भाई, क्यों उल्टा लटके हो? सर दर्द का गोली खाए हैं, कहीं पेट में ना चला जाए। अरे हाँ भाई लोग, मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अरे सब्सक्राइब करके जाइएगा, तभी तो अगला वाला वीडियो सबसे पहले आपको ही देखने को मिलेगा।